सवाल है कि भारत में क्रिश्चियनिटी आई, क्रिश्चियन रिलीजन आया, धर्म नहीं कहूँगा क्योंकि धर्म नहीं रिलीजन है। इस्लाम भारत में आया, यह भी रिलीजन है, मजहब है, धर्म नहीं। लेकिन यह जो क्रिश्चियनिटी या इस्लाम भारत में पहुंचा, यह रिलीजन के नाम पर नहीं पहुंचा, ये मजहब के नाम पर, इस्लाम मजहब के नाम पर भारत नहीं पहुंचा, क्रिश्चियनिटी मजहब के नाम पर नहीं पहुंचा। आज तक भारत में कोई अपनी रिलीजन का प्रचार करने के लिए आज भी कोई नहीं गया है। धर्म के प्रचारक जब भी गए हैं वो भारत से दुनिया के देशों में गए हैं। बहुत कड़ी बात है, चोट लगेगी लेकिन सच्चाई है, सुनिए। अगर आप मेरे विरोध में बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं, मैं अपने विरोध में बोलने वालों का सम्मान करता हूं। अरब से जो इस्लाम के नाम पर आए वो लुटेरे, चोर, अत्याचारी और बर्बर थे। सन 712 से लेकर के आज तक यही इतिहास है। मोहम्मद बिन कासिम आया, भारत को लूटा, औरतों पर अत्याचार किया, औरतों का बलात्कार किया, धन को लूटा। कोई मजहबी नहीं था, वो इस्लाम का प्रचार करने नहीं आया था, वह लुटेरा था। पूरा इतिहास पढ़ लीजिए। सन 712 में मोहम्मद बिन कासिम पहली बार आया था और उसने किसको मारा? राजा दाहिर सेन को मारा। और दाहिर सेन का इतिहास यह है, वो सिंध के राजा थे। जब मोहम्मद साहब का परिवार अरब में सताया गया तो राजा दाहिर सेन वह व्यक्ति थे जिन्होंने उनके परिवार को अपने राज्य में सुरक्षित बचाया था। मोहम्मद साहब के बच्चों को मारने के लिए मोहम्मद बिन कासिम भारत आया था, उनके परिवार को मारने के लिए, और राजा दाहिर सेन को धोखे से मारा। और इतिहास वो इतना गंदा आदमी था कि राजा दाहिर सेन की बेटियों को किडनैप किया और खलीफा को तोहफा दिया रेप करने के लिए। उन लड़कियों ने अपने हाथ से छुरी से अपना गला काट करके अपनी इज्जत बचाई है। ये इतिहास की कटु सच्चाई है कि भारत में आज तक कोई धर्म प्रचारक नहीं आया। जो आए लुटेरे थे, बर्बर थे और अत्याचारी थे। उसके बाद मुगलों का इतिहास, बाबर आता है। बाबर ने यही काम किया, लूटा लूटा और लूटा भारत को। से हुमायूं आया, हुमायूं के बाद अकबर आया, अकबर के बाद शाहजहां आया, शाहजहां के बाद औरंगजेब आया, औरंगजेब के बाद दारा सिकोह आया। किसी का एक का इतिहास नहीं है जो धर्म के लिए काम किया हो, जो अपने रिलीजन के लिए काम किया हो। उसने एक काम किया, भारत को लूटना, हिंदुस्तानियों को, उनकी मां बहनों का अपमान करना। यह पूरा इतिहास है। आज तक लोग लिखते हैं ग्रेट मुगल, शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को ग्रेट मुगल कहते हुए। आप बलात्कारियों को ग्रेट मुगल कहेंगे? अकबर जैसा बलात्कारी जिसके हरम में 5000 औरतें थी, आप उसको ग्रेट मुगल कहेंगे? औरंगजेब को ग्रेट मुगल कहेंगे जिसने 30,000 मंदिरों को तोड़ दिया, अपने बाप को जेल में रखा, अपने बड़े भाई का सिर काट दिया? हिंदुस्तानी एक चीज जानता है, आज तक कोई भी व्यक्ति जो इस्लाम के नाम पर भारत पहुंचा, वह लुटेरा था, चोर था और अत्याचारी था जिसने भारत को लूटा। भारत में एक जगह है अजमेर शरीफ, लोग सजदा करने जाते हैं उस जगह। अजमेर शरीफ के जो संत थे, जिनकी पूजा होती है, जिनकी लाश गाड़ी गई है, उनका इतिहास मैं बताता हूं। जब पृथ्वीराज चौहान को मार दिया गया तो उनकी पत्नी और उनकी बेटियों को
अजमेर शरीफ के सूफी संत ने उठा लेके गया रेप करने के लिए। रात में उन बेटियों की बहादुरी देखिए, पहले उसको मारा फिर अपने को मार करके मर गई। ये इतिहास है। अगर किसी इतिहासकार की हिम्मत है, एक बड़ा नाम बताता हूं, इतिहासकार इरफान हबीबी। इरफान हबीबी बहुत बड़े इतिहासकार हैं, मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। उन्होंने इतिहास लिखा है, वह केवल इस्लामिक इतिहासकार। अगर उनकी भी हिम्मत है तो इस बात को, सच्चाई को अपनी पुस्तकों में दें। रोमिला थापर, ये दुनिया के बड़े इतिहासकार हैं, ये इस बात को लिखें, इसकी सच्चाई दुनिया को बताएं। इतिहासकारों ने जितना धोखा हिंदुस्तानी समाज के साथ किया, उतना बड़ा धोखा आज तक हो नहीं सकता। आज तक सच्चाई नहीं बताई गई। ये कम्युनिस्ट इतिहासकार हैं। इरफान हबीबी कम्युनिस्ट इतिहासकार के रूप में इस्लामिक इतिहासकार है। और दुनिया या भारत का जो इतिहास लिखा गया, या तो इस्लामिक माइंडेड इतिहासकार रहे हैं, या क्रिश्चियन माइंडेड इतिहासकार रहे हैं, या कम्युनिस्ट माइंडेड इतिहासकार रहे हैं। इसलिए किसी ने आज तक इतिहास सही नहीं लिखा। और आज तक, इसलिए कहता हूं, आज तक भारत में कोई मजहब या रिलीजन का प्रचारक भारत में आज तक नहीं आया। जो आए अत्याचारी, लुटेरे और बर्बर थे। अब क्रिश्चियनिटी का इतिहास लीजिए। सबसे पहले भारत कौन गया? यूरोप से हॉलैंड गया, डच। उसके बाद पुर्तगीज गए, उसके बाद फ्रांसीसी गए, उसके बाद एंगल्स गया। जब ये डच गया, बताफिया इनकी बोट थी, ये जब केरल के पास पहुंचे हैं, लूटना शुरू किए, तो वहां के राजा ने बड़ी पिटाई की इन सब की। इतनी पिटाई की कि इनको टैक्स लिया इनसे और कहा यहां से भाग जाओ। ये भाग करके इंडोनेशिया की तरफ चले गए। लेकिन ये इतिहास बताया नहीं जाता। आज भी राजा के म्यूजियम में वो रखी गई फोटो है कि ये टैक्स दे रहे हैं। उस राजा के डर से ये पुर्तगीज गोवा की से आगे नहीं बढ़े, वहीं रुक गए। फ्रांसीसी अंग्रेजों से हार करके भाग गए। ये कोई धर्म प्रचारक नहीं थे, ये केवल एक चीज के लिए गए थे, लूटना है, किसी तरह से लूटना है। इसलिए मैं कहता हूं, आज तक भारत में चाहे इस्लाम पहुंचा, चाहे क्रिश्चियनिटी पहुंची, रिलीजन के नाम पर नहीं पहुंची, लुटेरों का ग्रुप बना करके पहुंची। और यही सच्चाई है। एंगल्स नहीं गया था रिलीजन का प्रचार करने, एंगल्स गया था लूटने, और खूब लूटा, खूब लूटा, खूब लूटा। एक एक होफन्यूर जब इंडिया का इंग्लैंड वापस होता था, तो 9 जहाज भर के सोना और सामान जाता था। ये इतिहास की सच्चाई है। तो इसलिए भारत में अगर कोई कहे कि भारत में मैं रिलीजन का प्रचार करने गया, तो उससे बड़ा झूठा कोई नहीं है। ये पूरा इतिहास आज भी ऐसा नहीं हो रहा है। जो भी जा रहा है धर्म का प्रचार, वो भारत से दुनिया के दूसरे देशों में आज भी जा रहे हैं। तो जो सवाल है कि क्रिश्चियनिटी और इस्लाम और हिंदुत्व, सर्वधर्म समभाव, सभी धर्म बराबर हैं, हम भारत के लोग इस चीज को नहीं मानेंगे और नहीं मानते। अगर कोई कहता है कि सभी धर्म बराबर हैं, तो धर्म तो बराबर है, क्योंकि धर्म एक है। वह धर्म है, वह सनातन है। ऐसा हम नहीं कह सकते कब कि था खत्म हो गया, नहीं, वो था, है और रहेगा। रिलीजन पैदा हुए हैं, कुछ दिन रहेंगे, अपनी उम्र के साथ खत्म हो जाएंगे। तो रिलीजन और धर्म जो मिक्स हो जाता है ना, ये गड़बड़ होता है। गांधी जी ने कह दिया कि सर्वधर्म समभाव, सभी धर्म बराबर हैं। आज गांधी जी होते तो मैं उनसे पूछता, आपने कुरान पढ़ी है? आपने बाइबल पढ़ी है? इतिहास पढ़ लीजिए गांधी जी का। न वो बाइबल पढ़े थे, न कुरान पढ़े थे। बिना पढ़े आप सबको एक लाइन में नहीं खड़े कर सकते।
और जितने लोग कहते हैं सभी धर्म बराबर हैं, उनको मैं कहूँगा वो रिलीजन मीन करते हैं, लेकिन हिंदुत्व जो है रिलीजन नहीं, धर्म है। वो जो रिलीजन जो ऐसा कहते हैं कि सभी पंथ बराबर हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या आपने सभी पंथों के ग्रंथ को पढ़ा है? क्यों? इस्लाम कुरान कहता है आप तभी तक स्वर्ग में प्रवेश के अधिकारी हैं जब आप कुरान को मानेंगे, मोहम्मद साहब को मानेंगे, अल्लाह को मानेंगे और कलमा पढ़ेंगे। अब बताइए, एक हिंदू होकर के मैं स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता, तो इसका मतलब मजहब खुद डिस्क्रिमिनेट करता है। क्रिश्चियनिटी क्या कहती है? क्रिश्चियनिटी कहती है या बाइबल कहता है स्वर्ग के अधिकारी आप तभी होगे जब गॉड के बेटा पर विश्वास रखेंगे, अन्यथा नहीं। अब बताइए कहां आप बराबरी कर रहे हैं? कुछ लोग आजकल फेसबुक पर देखता हूं बड़े ज्ञानी बनते हैं, कुरान सेस वर्ड्स, बाइबल सेस वर्ड, गीता सेस वर्ड्स, ये जो भेजते हैं ना, ये सब मूर्ख हैं। इनको न बाइबल का ज्ञान है, न कुरान का ज्ञान है, न गीता का ज्ञान है। ये न कभी बाइबल पढ़ते हैं, न कभी कुरान पढ़ते हैं, न कभी गीता पढ़ते हैं। ये केवल बात बनाते हैं, और इन सब धोखेबाजों से बचना चाहिए। ये धोखेबाज है। कुरान का पूरा नाम है कुरान मजीद, बाइबल। गीता का नाम गीता नहीं है, श्रीमद् भगवत गीता। अब बराबरी करिए। धोखा नहीं देना चाहिए, किसी को धोखा नहीं, किसी भी चीज पर धोखा नहीं देना चाहिए। धर्म एक है। धर्म क्या है? सत्य बोलना, जीव हत्या न करना, सब पर दया करना, लोगों पर असहायों की सेवा करना, ये सब धर्म के 10 लक्षण माने गए। वही धर्म है। धर्म है जो शास्त्र और समाज द्वारा दी गई जिम्मेदारी, वो धर्म है। यह जो रिलीजन है, उसके लिए एक गीत है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। ठीक, लेकिन दुनिया देख रही है, मजहब ही सिखाता है आपस में बैर करना। ये मजहब है, ये रिलीजन है, ये दूसरे को लड़ाता है। धर्म किसी को लड़ने की शिक्षा नहीं देता। धर्म किसी को किसी भी चीज पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता, आप चाहे कहीं से आए हो। धर्म क्या कहता है? धर्म कहता है राम जन्म जग मंगल हेतु। भगवान इसलिए जन्म लेते हैं संसार का भला करने के लिए, किसी मजहब का भला करने के लिए नहीं, किसी रिलीजन का भला करने के लिए नहीं। तो यही धर्म है। और जो कहते हैं धर्म, सभी धर्म बराबर हैं, उन्हें ज्ञान ही नहीं है। धर्म क्या है, रिलीजन क्या है, मजहब क्या है, कुरान क्या है, बाइबल क्या है, श्रीमद् भगवत गीता क्या है। आज तक जितने हैं, जितनों से मैं मिला हूं, सभी इसी तरह के हैं। धर्म एक है बस, रिलीजन अलग अलग है, जो लोगों द्वारा बनाए गए, जो आज संसार में लड़ाई के कारण है। सर्वधर्म समभाव, इससे बड़ा झूठा शब्द संसार में हो नहीं सकता। यही मेरा विचार है और यही सत्य है।